अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुश्ताक से पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर के प्लेटफॉर्म से वीवर्स आज हम डिस्कस करेंगे 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट प्रीसेंट्स के अंदर क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुहैय्यद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रेट तो हम बता ही देंगे जी। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि BTK 2 का एक फैक्टर था मेरा ख्याल है जी यानी कि BTK के अंदर रेट्स जो है डिक्रीज होने के काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, उनमें से एक फैक्टर BTK 2 भी था। तो क्या समझते हैं ये वो उसके रेट्स वगैरह तो आ गए हैं, उसके बाद ये BTK की जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अच्छा देखिए मुश्ताक भाई, BTK 2 की वजह से यहाँ पे रेट्स डाउन हुए। जब BTK 2 के अपने रेट आए तो उसकी वजह से यहाँ के रेट फिर ऊपर जाने शुरू हो गए क्योंकि उसका रेट ही इतना ज़्यादा है। सही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि प्रीसेंट 10B या 11B अली ब्लॉक, मैं इसको एक सेक्टर काउंट करता हूँ ना, ठीक है, इसमें क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं? अच्छा मुश्ताक भाई, सबसे अच्छा जो प्रीसेंट रहा है ना 125 गज का बैरियर टाउन कराची 1 में, वो अली ब्लॉक रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो 10B, सही है, 11B, फिर उसके बाद अच्छा अली ब्लॉक जो है उसमें आपको 55 से 80 तक मिल जाता है प्लॉट। जो है थोड़ा डिप्रेशन में है वो 55 जो सबसे अच्छा है कॉर्नर का कैटेगरी, और मतलब उसके NOC पेड हैं क्योंकि उधर तो कंस्ट्रक्शन बहुत हद तक हो चुकी है। जिन लोगों ने प्लॉट ही होल्ड किए हुए हैं उन्होंने फिर NOC करवा के हर चीज़ होल्ड की हुई है। बिल्कुल। वहाँ पे तकरीबन सारे अलॉटमेंट वगैरह के साथ ही मिल रहे हैं, नॉन पेड का तो वहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है। मोस्टली तो वहाँ पे विलास जो है वो बन चुके हैं ना। हाँ जी। तो ये आप क्या कहते हैं, जो पेट्रोल पंप से थोड़ा डीप की तरफ जाते हैं वहाँ पे 55 लाख तक प्लॉट मिलता है? हाँ जी, वहाँ पे 55 लाख तक प्लॉट मिलते हैं। देखिए घर तो वहाँ भी बनने हैं, आज बने कल बने, जब उसके ऊपर घर बन जाएगा तो वो जो अगर उधर दूसरी साइड पर जनरल प्लॉट है, जनरल विला जो है 1.5 का होगा तो इधर भी 1.5 का ही होगा। तो वो मेरे ख्याल से कि वहाँ पे जो भी चांस डील्स चल रही हैं 55, 56, 57 लाख की, उनको अवेल करना चाहिए क्योंकि बाद में जब ऑन ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा 10B जो है वहाँ पे AQ विलास भी आ गए हैं ना? जी। AQ जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं उन्होंने वहाँ पे विलास दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो 10B है उसके प्लॉट्स के रेट्स में कोई बूम आएगा कि नहीं? मैं समझता हूँ कि ये जो 10B प्रीसेंट है ना, खूबसूरती के लिहाज से जी वो सबसे खूबसूरत मैं बताता चलूँ प्रीसेंट है। इसको एक दफ़ा आपको आकर अगर बैरियर टाउन कराची आए ना तो एक दफ़ा 10B विज़िट ज़रूर करना चाहिए। सही है, वो हमारी व्यू वाला जो हाँ हमारी व्यू वाला पॉइंट, और बहुत खूबसूरत जो है ना ये 10B। अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपनी खुद रिहाइश करके घर बना के खुद रिहाइश करनी है ना तो 10B मेरा ख्याल है 5 मरले के या 125 गज के प्लॉट्स में सबसे अच्छा प्रीसेंट है। और इधर 45 लाख से ऑनवर्ड जो है वो प्लॉट जो है 45 से 50, 55 तक जो है वो वहाँ पे प्लॉट्स मैक्सिमम 55-60। अच्छा अगर हम 11B की बात करते हैं, प्लॉट्स की बात करते हैं, तो क्योंकि पहले विलाज हैं और फिर जो है प्लॉट्स दिए गए हैं, सामने गोल्फ का व्यू मिलता है, तो वहाँ पे आप कैसे देखते हैं क्या मार्केट चल रही है, उसमें इंक्रीज आने के चांसेस हैं या डिक्रीज होने के चांसेस हैं? अच्छा वो जो जगह है ना वो चूँकि अगर हम जनाब वाली साइड से हैं तो वो 11B अच्छा है, अगर हम ऊपर से आए मरी व्यू पॉइंट से तो 10B अच्छा है। अच्छा जिस साइड से आ जाए, हर प्रीसेंट की अपनी एक चार्म और अपनी एक अट्रैक्शन होती है, उसका एक प्लस फैक्टर अपना होता है। इस साइड से आएंगे तो आपको 10B अच्छा लगेगा, उस साइड से आएंगे तो 11B अच्छा लगेगा। बहरहाल कोई इतना एक जो है वो डिफरेंस नहीं है, 5 लाख का जो गैप है वो है इसकी प्राइसेस में। मैं कहूँगा कि 10B 11 अगर वो 45 में मिल रहा है तो ये 38-40 तक जो है वो मिनिमम उससे ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। और इसको भी अवेल करना चाहिए। ये चूँकि गोल्फ से थोड़ा ज़्यादा करीब है, तो अगर आपने मेन जनाब पे जाना हो ना तो 10B में प्लाट हो, एक घर आपका 10B में एक 11B में, ठीक है। मेन जनाब पे अगर आपने जाना है या कहीं भी ट्रैवल करना है तो सबसे ईजी अप्रोच जो है ना वो 11B की है। सही है, क्योंकि पहले वो आएगा जो है उसका तो आपने रेट बता दिया है। वह हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं जो सबसे बेस्ट देखता हूँ तो 125 स्क्वायर यार्ड के वो मैं प्रीसेंट 14 और 15 को देखता हूँ। ठीक है, ये एक सेक्टर है। मैं अपने तौर पे एक मतलब सेक्टर समझता हूँ कि प्रीसेंट 14, 15, 15A, 15B ये कि मतलब अच्छी लोकेशन के हैं, और मैं 15A और B को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या रेट चल रहे होंगे? अच्छा देखें 14 और 15 जो हैं वो साथ साथ हैं। और अगर हम वो देखें उधर से जो उसका उन दोनों परसेंट्स का प्लस फैक्टर है वो लंदन ब्रिज आ जाता है,
اور وہ جناح کے بالکل ساتھ ہے, ایزی اپروچ. اچھا یہ ایسے ہے کہ جی پریسنٹ 15 اور علی بلاک, اب بھی علی بلاک میں آبادی ہے, پریسنٹ 15 میں آبادی ہوگی تو وہ دونوں لیول ہو جائیں گے. صحیح ہے, میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں کوئی اتنا فرق ہمیں کرنا نہیں چاہیے. ادھر پیٹرول پمپ بن گئے تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ایٹریکٹیو بن جائے گا یا ایسی امینٹی. نہیں وہاں پہ ہاسپٹل سکولز اور وہ دیے ہوئے ہیں نا ساتھ, وہ دیے ہوئے ہیں, ابھی وہ ہے نہیں, اس وجہ سے ان فیوچر انشاءاللہ بنیں گے. ابھی چونکہ وہ ہے نہیں اس وجہ سے ادھر تھوڑی پرائز لو ہیں. تو اگر ہم آج ادھر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی یہ پلس فیکٹر ہے کہ جب ہاسپٹلز وغیرہ ادھر چیزیں امینٹیز مکمل طور پر ظاہری آن گراؤنڈ بن جائیں گی تو اس کے پلاٹ اس کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی. کیا ریٹس چل رہے ہیں ابھی فی الحال جو ہے پریسنٹ 15 میں جو ہے وہ آپ کو تقریباً 55 سے 65 تک دیکھنے کو مل جاتا ہے. 14 میں بھی اگر اچھا 15 کا میں بتاتے چلوں, 15 کے 3 پارٹس آتے ہیں, 15A 15B اور 15 ایسے ہے نا کہ یہ پہاڑی ہے, پہاڑی کی پیک پہ آپ 15 پہ کھڑے ہیں, تھوڑا سا نیچے آئیں گے 15B میں آ جائیں گے, تھوڑا سا A میں آ جائیں گے, تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے 15B میں آ جائیں گے. لیکن 15B کے سامنے بھی 27 کے ولاز ہیں, اور مطلب وہ جگہ بھی کچھ ایسا کہیں اگر کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے کہ وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے. کیوں ادھر سے ہلز کا ویو, مطلب وہ پہاڑیوں کا ویو آتا ہے بڑا خوبصورت, اور پیچھے جو ہے وہ کافی خوبصورت ادھر بھی چیزیں انشاءاللہ دی جائیں گی. ابھی جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو مجھے 15A اچھا لگتا ہے ادھر. اور جو ہے اگر میں دیکھوں کہ لانگ ٹرم اگر آپ رکھیں, ابھی چونکہ 15B کی روڈز وغیرہ ہے سچ کو زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں, زیادہ تر ادھر ان ڈیولپ اسٹریٹس وغیرہ ہیں. تو 15B لانگ ٹرم کے لیے, 15A شارٹ ٹرم کے لیے, اور ایٹ دا رائٹ اسپاٹ اگر آپ پریزنٹ پہ کارڈ اپنا پھینک کے گیم کھیلنا چاہتے ہیں اور پیسے ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو پریسنٹ 15 اور 14 آئی ول ریکمینڈ. صحیح ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہم موو کر جاتے ہیں پریسنٹ 23, 24, 25, 25A, یہ سارے ایک ہی مطلب لوکیشن کے اوپر ساتھ ساتھ موجود ہیں. تو یہاں پہ کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ جی پریسنٹ میرا ان سب میں پریسنٹ 24 ہو گیا, اس میں جو ہے وہ سروس اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں میرے خیال ہے جو بیریہ کے جو ہے اس کے امپلائیز کے, اور 25 جو ہے گولف کے بالکل ساتھ ہے. اور یہ جو پریسنٹس ہیں یہ جگہ یہ اس وقت جب گولف چونکہ گولف کورس ہو چکے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو 500 گز کا گھر افورڈ نہیں کر سکتے لیکن گولفرز ہیں, ان کو گولف کھیلنے کا شوق بھی ہے, اور وہ جو ہیں گولف کی میں مہارت بھی رکھتے ہیں, سکلز رکھتے ہیں گولف کی. تو ایسے لوگوں کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کی استطاعت 125 گز کی اور آپ گولف کے آس پاس رہنا چاہ رہے ہیں تو پریسنٹ 25 اور 24 ول بی بیسٹ. اور ادھر جو پلاٹس وہ بہت اچھے جو ہے ریٹس پر اس وقت مل جائیں گے آپ کو, تقریباً 35 لاکھ سے یہ شروع ہوتے ہیں اور جی میکسیمم 45 سے 48 لاکھ تک یہ جاتے ہیں. اور اس وقت جو ریٹ ہے ان کا, چونکہ لاسٹ جب یہ ڈاؤن ٹرینڈ آنا شروع ہوا, لاسٹ جو میں نے اپنا خود ذاتی پلاٹ بیچا ہے 25 میں, وہ میں نے 48 لاکھ روپیز کا بیچا ہے. 48 سے لاکھ کے اس سے پرائس سے کم میں پلاٹ ملتا ہی نہیں تھا 25 میں صحیح. اور اب جو ہے وہ 35 میں مل رہا ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنا کہ فضول انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, یہ بھی آگے جا کے, کیونکہ ہر پیسنٹس کے جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ایک پلس فیکٹر ہوتا ہے, اس کا جو پلس فیکٹر ہے وہ اس کو گولف سے مطلب وہ ملتا ہے. اور پیشنٹ اگر ہم دیکھیں 26 جو ہے وہ اس میں اے میں, تو اگر ہم ادھر دیکھیں اس سائڈ پہ دیکھیں تو وہ ایک جو ہے وہ ڈیم سا مل جاتا ہے, بڑا خوبصورت پارک سا دیا ہوا ہے ادھر 26 ہے, تو وہ تو مین جناح کے مطلب ساتھ بھی آ جاتا ہے, اس کی تو اپنی ایک ویلیو ہے. اور اس ادھر سے دیکھیں تو وہ بھی اس کی اپنی ایک علیحدہ ویلیو ہے, ہر پیشنٹ کی اپنی ایک علیحدہ ویلیو ہے. ریٹ سے اس وقت جو ہے وہ ہماری ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ریٹ سے آگاہی مل جائے آپ کو کہ ریٹس آپ کے بجٹ میں کون سا پیشنٹ فال کر رہا ہے. دیکھیں اٹریکشن جو ہے ہر پیشنٹ کی ہے ہی ہے, ایک نہ ایک تو اٹریکشن ہے, اور اس اٹریکشن نے اسے گروتھ اوپر لے کے جانا ہے انشاءاللہ. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ لوگ ذہین سرمایہ کاری کریں, اسمارٹ انویسٹمنٹ کریں, آپ لوگ دیکھ لیں آپ کے بجٹ میں کون سے پیشنٹ فال کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبرز پہ کال کر کے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ شیئر کر کے لم سم اماؤنٹ تو وہ آپ بک کروا سکتے ہیں پلاٹس. اس پارٹ کی میں اگر کنکلوژن کروں تو 23, 24, 25, 25A اور 26A یہاں پہ جو آپ نے ریٹ انالیسس دیا ہے منیمم 35 لاکھ جی اور میکسیمم جو 50 لاکھ تک مل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 27 اور 28 کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں 27 جو پیشنٹ ہے اور 28 وہ بھی نو ڈاؤٹ کے لیول کے پیشنٹس ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں جا کر
तो 27 को अगर मैं देखूं, 27 125 गज का सिर्फ एक प्रीसेंट नहीं है, वो एक जिस तरह गोल्फ 500 गज में बहुत बड़ा है ना, 125 में बहुत बड़ा है। 27 की न्यू डील आ गई, ओल्ड डील है, 27 की एक और भी बीच में डील आई थी, वो तीनों मिलाकर अगर हम देखें बीच में कुछ गोट्स वगैरह हैं। 27 में ये कहते हैं जी कुछ ऐसे माइनस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जैसे ग्रेवयार्ड्स वगैरह हो गए जो नहीं अभी लोग ले रहे। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि प्रीसिडेंट 2 में अगर आप जाएं तो एक कॉर्नर का विला ऐसा है जिसके साथ आगे ग्रेवयार्ड है, वो लोगों ने देखा नहीं है। जो भी गुजरता है उसको पार्क समझ के गुजर जाता है। बहरिया टाउन अपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर है और अपना लोहा मनवा चुका है। और ये ग्रेवयार्ड्स बहुत पुराने थे, पहले होंगी कब्रें, अब वहाँ पे कब्रें हैं नहीं। कुछ जगह पे इक्का दुक्का कोई कब्र होगी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल कब्रें नहीं है और लेवल है। मतलब अब लैंड पे जाके देखें तो वो लेवल होती है, कभी कहीं भी आपको वो अक्सर कब्रिस्तान देखने को नहीं मिलेगा। होगा क्या कि बहरिया यहाँ पे ग्रीनरी उगाएगा, कोई फॉरेस्ट टाइप की कोई चीज़ बना देगा। अगर आप आज वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 27 में, उस अब मैप में तो गोट के आसपास ग्रेवयार्ड। अब उससे होगा क्या अगर आप अपने घर बनाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कल को जब वो एरिया डेवलप्ड होगा और बहरिया उसमें वो ग्रेवयार्ड जो है नहीं, वो सिर्फ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, वो पार्क बनाएगा या उधर ग्रीनरी कर देगा और फॉरेस्ट बना देगा, तो आपका जो घर होगा या प्लॉट होगा वो पार्क फेसिंग के लाने लग जाएगा। और वो जिस तरह हम देखते हैं स्पोर्ट सिटी विलाज में आप गए हों तो जो हाई टेंशन फेसिंग आपने विलाज देखे हैं, लोग पहले उसको हाथ नहीं थी लगाते, लेकिन चूंकि अब इतनी खुली आ गई, वो फॉरेस्ट बन गया और ग्रीनरी और क्या खूबसूरत माहौल वहाँ पे बन गया, तो अब लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे पास से सामने से ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं गुजरें, हमारे घर के सामने घर भी नहीं है, जंगल है, मतलब वो जंगल तो नहीं, फॉरेस्ट, वो खूबसूरत सा उन्होंने ग्रीनरी टाइप किया हुआ है, ग्रीन बेल्ट दिया हुआ है। तो इसको क्या रेट्स वगैरह क्या देखते हैं? 27 में अगर आप देखें, 27 में आपको 32 लाख मिनिमम, जो है वो 32 लाख। अब भी ये चांस डील्स हैं आई थिंक सो कि अभी अगर हम इसको जो है वो अप्रोच करें और अवेल करना चाहें तो दैट्स द राइट टाइम। और 27 और 28 जो है वो नो डाउट के एक अच्छे प्रीसेंट साबित होंगे, क्योंकि इनकी अप्रोच भी अच्छी ईजी अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू 31, क्योंकि सबसे आगे 125 गज का ट्रैवल पे 31 है, लेकिन 31 की एक अपनी कहानी है, 31 का एक अपना अप्रोच है। 31 आ जाता है स्पोर्ट सिटी के पास, उस 31 की अप्रोच है सामने आपका जो क्रिकेट स्टेडियम है उससे, और उसकी एक अपनी अट्रैक्शन है। तो हम इसको समराइज करेंगे 3 प्रीसेंट। तो हाँ, 27 में अगर आप अभी चांस डील जो मिल रही हैं वो एक अली ब्लॉक में चांस डील मिल रही हैं पेट्रोल पंप से उस साइड पे, क्योंकि जब वो घर बन जाएंगे उसके तो लेवल हो जाएगी वो जगह, नहीं पता लगेगा आपको, ना किसी को, ना कोई जज कर पाएगा कि ये खड्डे वाला प्लाट है उस पर, क्योंकि घर बन चुका उन्हें। सही। अली ब्लॉक की वो डील, 27 की न्यू डील के प्लॉट्स, और उसके अलावा मैं समझूंगा 25 का जो प्रीसेंट है ये, और उसके अलावा 31 का प्रीसेंट। ये प्रीसेंट्स कुछ ऐसे 4-5 प्रीसेंट्स हैं जिनमें इस वक्त चांस डील जो है वो अपनी फुल पीक पे, टॉप बॉटम पे, लोवेस्ट पे आपको चांस डील्स मिल रही हैं। वो अगर आप अवेल करते हैं तो ये जो वक्त है जब ये थमेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह, चूँकि जानी है 1-2 माह में, जो हमें पता है कि ट्रेडिंग होगी, अभी नया साल शुरू हो चुके हैं और इसके आगाज़ से इंशाल्लाह हो चुकी है। सही हो गया। 27, 35 से लेकर आप 55 तक मतलब कंसीडर कर रहे हैं, उसमें जो प्लस पॉइंट है वो उसके जो विलाज हैं वो वाले। अगर आप 27 के विलाज के सामने प्लॉट्स लेते हैं वो थोड़े महंगे पड़ जाएंगे, लेकिन देखें विलाज जो हैं वो वहाँ पे 235 गज के हैं विलाज की, और जो 125 गज की आबादी है, उन दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। जो थोड़ा बड़े घर में रहते हैं उनकी ये होती है कि चलो उनके पास चूँकि गाड़ी होती है, पेट्रोल, चूँकि जो है लिविंग स्टैंडर्ड उनका चेंज होता है, उसमें थोड़े मतलब ज़्यादा कैपेसिटी, कैश होल्डिंग कैपेसिटी के लोग रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि चलो हम गुजर के चले जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा अमेनिटीज़ होनी चाहिए। सही है। तो 31 में क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं? 31 में देखें, अगर हम 31 में जाएं तो 31 में इस वक्त जो रेट्स हैं वो भी बहुत मिनिमल हुए हुए हैं, और 31 में आपको 50 लाख जो है उससे तकरीबन राउंड अबाउट देखने को प्लॉट मिल जाते हैं।
اور 31 میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو 31 کے پیچھے والی ایریا ہے نا اس میں آپ کو اور بھی سستے پلاٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور 31 میں اگر آپ لوگ لیتے ہیں اور 31 میں گھر بناتے ہیں تو وہ بھی ایک, کیونکہ اس کی بھی جناح ہے, اپنی اپروچ ہے, اس سے آگے بیریا بننا ہے. ابھی صحیح ہے, ابھی تو صرف یہ اسٹیڈیم ہی کمپلیٹ ہونے دیں, آپ دیکھیں گے کہ اسپورٹ سٹی ولاز پریسن 35 تک نا نارمل آبادی آئے گی. جیسے آپ کی ابھی یہ اس میں علی بلاک تک لوگ پہلے لوگ پریسن 2 میں اور پریسن 19 کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو سمجھتے تھے کہ گیٹ سے اندر آئے ہیں ہم, تو یہ ہمارے لیے نارمل ڈسٹینس ہے, اس کو طے کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. آج کل جو لوگوں کے لیے نارمل ڈسٹینس ہوا پڑا ہے وہ علی بلاک تک ہے, 11A تک. ٹھیک ہے, جب لوگ پکنک کے لیے بھی آتے ہیں تو وہ مری ویو پوائنٹ تک جاتے ہیں تو ان کو نارمل لگتا ہے, ہمارے لیے اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. آنے والے کچھ دنوں میں جب یہ کرکٹ اسٹیڈیم اوپن ہو جائے گا, یہ فنکشنل ہو جائے گا, اس وقت جو ہے پریسن 35 تک لوگوں کے لیے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, آسانی سے لوگ جائیں گے اور ادھر کی پرائزز ہیں نا وہ بوم کر جائیں گی. وہ اسپرنگ دبا ہوا ہے ابھی, وہ اسپرنگ ہٹے گا اور پرائزز جو ہے نا وہ باؤنس بیک کریں گی اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ پہنچ سے دور ہو جائیں گی. مشورہ یہی ہے کہ ابھی جو ہے نا دیٹ از دا رائٹ ٹائم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کی ٹوٹل ڈسکشن سے جو میں نے پرسیپشن کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ریٹس ہیں وہ انشاءاللہ زیادہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اینڈ یوزر کے لیے ویسے بھی بہت اچھی مارکیٹ اب چل رہی ہے. اینڈ یوزر کو ضرور یہاں پہ موو کرنا چاہیے. اب تو جو ویٹ تھا, انویسٹر بھی اب سوچ رہے ہوں گے کہ اب انویسٹر دوبارہ کرنا چاہیے BTK1 کے اندر. تو مزید انفارمیشن کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز کے ذریعے سے رابطہ کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.